हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इस वीडियो में हम ठोस अवस्था चैप्टर के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे ठोस अवस्था की परिभाषा, ठोस अवस्था का एग्जाम्पल, ठोसों का वर्गीकरण, ठोस को कितने प्रकार होते हैं, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और उदाहरण, और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और उदाहरण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका टॉपिक 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, इसका डेफिनेशन हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य आपको पता होगा। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसके कारण अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं। यानी कि ठोस अवस्था का मतलब क्या है कि इसमें जो अवयवी कण जैसे हो गया अणु, परमाणु, आयन, ये जो होते हैं आपस में बहुत ही ज्यादा प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा बंधे होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक अणु है, तो ऐसे ऐसे ये बंधे होंगे प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा। ठीक है, और इसके कारण ये गति करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि इनमें गति नहीं होती है। तो यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन आप और बना सकते हैं, आप और समझ सकते हैं एक डेफिनेशन कि जब किसी पदार्थ जैसे कि किसी भी पदार्थ को आप ले सकते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ का जो गलनांक है, गलनांक, अब गलनांक क्या होता है? गलनांक वह पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं गलनांक। जब कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाए उसे हम कहेंगे गलनांक। तो जब किसी पदार्थ का गलनांक, ठीक है, अब यहाँ पर अधिक हो, ये अधिक का चिन्ह है, किससे अधिक हो? कमरे के सामान्य ताप से, कमरे के सामान्य ताप। ठीक है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जब किसी पदार्थ का गलनांक कमरे के सामान्य ताप से अधिक हो तो वह पदार्थ ठोस कहलाएगा। यानी कि उसकी जो अवस्था होगी वो ठोस अवस्था होगी। ठीक है, जैसे जल है, तो जल का जो गलनांक है वो कमरे के सामान्य ताप से कम है। ठीक है, तो वो ठोस नहीं है, उसकी अवस्था जो है ठोस नहीं है, वो द्रव अवस्था है। तो जब किसी पदार्थ का गलनांक, आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, जब किसी पदार्थ का गलनांक अगर कमरे के सामान्य ताप से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। ठीक है, वो पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, ठोसों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ठीक है, तो देखिए ठोस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब अगर इंग्लिश में बात किया जाए इन दोनों को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी मैं आपको आगे इंग्लिश इसका बताऊंगा, और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। 2 प्रकार के ठोस होता है, नंबर 1 क्रिस्टलीय, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया? ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ठोस कितने प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्या होता है, और कैसे इसको चित्र के साथ समझें, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं। अगर मैं आपके साथ लिखता तो काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखा। आप इसको नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। समझाने का काम मेरा है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वह ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु, चाहे आयन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसे चित्र के साथ चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाने जा रहे हैं, तो इस चित्र को आप लोग समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चित्र बनाऊंगा,
जो कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए थोड़ा समय लग सकता है, तो आप लोगों को समझना है तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये चित्र बनेगा। तो चित्र को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक है। अच्छे से आपको और बनाना है। अब देखिए जो इसमें अवयवी कण होंगे, यहां पर भी मैं बना देता हूं थोड़ा सा इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए जो अवयवी कण है, जैसे यहां पर अगर अवयवी कण है, यहां पर 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 है, तो ऐसे ही सभी में होगा। यहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है, सभी में ऐसे होगा। देखिए यहां पर ये सब अवयवी कण है, जैसे चाहे वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। तो यहां पर देखिए इसे अच्छे से इस प्रकार से आपका कुछ चित्र बनेगा। तो देखिए इसमें जो अणु परमाणु या आयन यानी कि अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में है। जैसे यहां पर ये एक प्रकार का क्रिस्टल जालक है, जैसे इसको मैं एक क्रिस्टल जालक को यहां पर निकाल देता हूं। देखिए ये क्रिस्टल जालक है एक, ठीक है, ये क्रिस्टल जालक है। अब इसमें जो अवयवी कण आपके हैं, तो एक यहां पर है, 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 ठीक है। तो ये जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में है। सभी में ऐसे आपके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। तो एक निश्चित या नियमित क्रम में इसमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। देखिए सभी में इस प्रकार का आकार बना हुआ है और सभी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। अभी मैं क्रिस्टलीय ठोस को बताऊंगा जो कि अनिश्चित क्रम में होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में कहेंगे, तो आगे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस आपका क्लियर हो चुका। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, यानी कि जो ज्यामितीय अभिविन्यास होता है इसका ये निश्चित होता है। ज्यामितीय अभिविन्यास का मतलब होता है कि जो ये आपका इस प्रकार से अगर आकार है तो इसी प्रकार से सभी जालक का आकार होगा और उसमें अवयवी कण होंगे, ठीक है। तो इनका ज्यामितीय आकार एक निश्चित होता है। आगे देखिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में आपका आ जाता है जैसे हीरा हो गया, ठीक है, क्वार्ट जो हो गया, क्वार्ट, उसके बाद में आपका हो गया सिल्वर, और आपका हो गया ग्रेफाइट, ठीक है, आदि ईटीसी और भी हो सकते हैं। तो ये है आपके क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट। इनमें से किसी भी एग्जाम्पल को आप आसानी से समझ सकते हैं, सभी को आप लर्न कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस आपको इस प्रकार से डेफिनेशन याद करना है कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। एग्जाम्पल हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट। तो ये आपको आई होप कि समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अक्रिस्टलीय ठोस की ओर। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस ये दूसरा प्रकार है ठोस का। तो अक्रिस्टलीय ठोस जिसे इंग्लिश में कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये उसी का सेम उल्टा है। कैसे, वह ठोस जिसमें अवयवी कण अनिश्चित एवं अनियमित, उसमें था निश्चित एवं नियमित, ठीक है, तो इसमें अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, उसमें निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित था, इसमें अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में व्यवस्थित होगा, ठीक है। तो देखिए आगे इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। आगे देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चित्र को समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चित्र को इसी में बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का चित्र हम कैसे समझेंगे, तो जैसे हमने उसमें बनाया था इस प्रकार से, तो उसमें देखिए कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसमें हो सकता है, या फिर देखिए अब इसमें क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होंगे
वो एक अनिश्चित एवं अनियमित क्रम में होंगे। जैसे देखिए ये अवयवी कण है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूं ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके, आप दोनों में अंतर को भी स्पष्ट कर सकें, क्योंकि अंतर भी पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, यहाँ पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का ये चित्र है, अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें जो ये जो ज्यामितीय आकार था ये इस प्रकार से वो निश्चित था। इसमें देखिए कहीं ज्यामितीय आकार है तो कहीं नहीं है, यानी कि इसमें एक अनिश्चित एवं अनियमित व्यवस्था में अवयवी कण जो है वो व्यवस्थित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे इसका चित्र देखिए, इसका दोनों का अलग है। इसमें क्या है, कोई इस आकार का है क्रिस्टल जलक, कोई इस प्रकार का है। इसमें अवयवी कण कहीं यहाँ पर है कहीं वहां पर है, तो यहाँ पर अवयवी कणों की व्यवस्था जो है उल्टा पुल्टा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। निश्चित एवं नियमित क्रम में ये अवयवी कण व्यवस्थित नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। समझ में आया। तो क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय व्यवस्था जो है निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में होते हैं, इसमें निश्चित एवं नियमित क्रम में नहीं होते हैं। आगे देखिए, इनको हम लोग आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस आपका होता है, इनको हम आभासी ठोस के नाम से भी जानते हैं और अतिशीतित द्रव के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनकी व्यवस्था लघुपरासी होती है। समझ में आ रहा है। इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे कांच। कांच क्या है, ग्लास, ठीक है। रबड़, अब प्लास्टिक। तो ऐसा आपको जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जैसे कांच है, इसका एग्जाम्पल अक्रिस्टलीय ठोस का, तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, ETC, ये सब आपके अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ही सिंपल था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, चित्र भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये देखिए चित्र भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर एक चीज आपको और समझना है थोड़ा सा, कि जो क्रिस्टलीय ठोस आपका होता है, ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, यहाँ पर देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस है आपका, तो इसे हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक ठोस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं पूछा जाए तो आप लोग आसानी से क्लियर रहे आपका टॉपिक कि वास्तविक ठोस को किस ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का बायोडाटा, जो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है, कितने भागों में ठोस को बांटा गया है। तो ये सब आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 12 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूरा करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं NCERT बेस्ड। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।